हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम थाई बीएल किन पोर्च द सीरीज़ के एपिसोड 2 के पार्ट 2 का स्टोरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना करें। किन पोर्च और केन के साथ पार्टी में आ जाता है। किन केन को कहता है, तुम लोग अभी जा सकते हो, अगर मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं तुम लोगों को बुला लूँगा। केन मान जाता है और पोर्च को अपने साथ चलने को कहता है। पोर्च केन के साथ चला जाता है। केन पार्टी में सबको ग्रीट करने लगता है और पार्टी के स्नैक्स ट्राई करता है। तभी एक लेडी आकर किन को कहती है, आप अपना इंटरव्यू वहाँ पे जाकर दे सकते हैं। किन उस लेडी के साथ चला जाता है। वहाँ पे एक लेडी किन से पूछती है, आपको हमारी डिशेस टेस्ट करके कैसा लगा। किन डिशेस की तारीफ़ करता है और उसके बारे में बात करने लगता है। इधर पोर्च केन को कहता है, तुम बाहर जाकर गार्ड करो, मैं यहाँ पे मिस्टर किन का ध्यान रख लूँगा। केन कंफ्यूज हो जाता है तो पोर्च कहता है, क्या तुम भूल गए कि अभी बॉस कौन है हम दोनों में से। ये सुनकर केन बाहर चला जाता है। तभी एक वेटर आकर पोर्च के बगल में खड़ा हो जाता है। ड्रिंक्स देखकर पोर्च का उन्हें पीने का मन करता है। पोर्च पहले तो इधर उधर देखता है, फिर वो उसमें से एक ड्रिंक उठा लेता है और वेटर को कहता है, मेरे बॉस को एक ड्रिंक चाहिए। पोर्च पहले तो ड्रिंक को स्मेल करता है और फिर कहता है कि ये बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये कहकर पोर्च ड्रिंक पी लेता है और वेटर से और ड्रिंक मांगता है। इधर किन जो इंटरव्यू दे रहा होता है वो देखने लगता है। ये पोर्च किन की तरफ देखकर ड्रिंक आगे बढ़ाता है और ड्रिंक पीने लगता है। इंटरव्यू देने के बाद किन वॉशरूम में आता है। तभी एक लेडी आकर कहती है, ओह सॉरी, मुझे लगा कि ये लेडीज़ वॉशरूम है। लेडी किन को सेड्यूस करने के लिए अपनी ड्रेस ऊपर करने लगती है तो किन कहता है, मुझे माफ़ कर दो लेकिन तुम मेरे टाइप की नहीं हो। तो वो लेडी कहती है, वैसे तुम भी मेरे टाइप के नहीं हो। ये कहकर वो लेडी पीछे से एक वेपन निकालती है। इधर पोर्च ड्रिंक पे ड्रिंक पिए जा रहा होता है और बहुत ज़्यादा ड्रंक हो जाता है। तभी केन बाहर से आता है और पोर्च से पूछता है, मिस्टर किन कहाँ पर है। तो पोर्च कहता है, वहीं पर तो है सामने, तुम्हें दिख नहीं रहा है क्या। केन उस तरफ देखकर कहता है, मुझे तो नहीं दिख रहे हैं, कहाँ है वो। पोर्च कहता है, वो अभी अभी तो यहीं पर थे। तो केन उसे पकड़कर कहता है, हमें उन्हें जल्दी से ढूंढना होगा। ये कहकर केन उसे पकड़कर वहाँ से ले जाने लगता है। केन कहता है, मैं इस तरफ जाकर ढूंढता हूँ, तुम उस तरफ जाकर ढूंढो। ये कहकर केन वहाँ से चला जाता है। इधर लेडी किन से फाइट करने लगती है। पोर्च को कुछ आवाज़ें आ रही होती है तो पोर्च वॉशरूम में अंदर आता है। तो वहाँ वो किन को लेडी के साथ देखकर ये सोचने लगता है कि वो दोनों मेकआउट कर रहे हैं। ये सोचकर वो बाहर जाने ही वाला होता है। तभी किन कहता है, ये मुझे मार रही है। पोर्च पहले तो कंफ्यूज हो जाता है, फिर वो अंदर वापस आ जाता है। पोर्च उस लेडी को किक मारने वाला होता है पर वो लेडी आगे किन को कर देती है और पोर्च का किक किन को लग जाता है। किन कहता है, तुम मुझे क्यों किक कर रहे हो। पोर्च कहता है, तुम मेरे रास्ते में आ गए हो। वो लेडी पोर्च को किक मारती है और किन को भी धक्का दे देती है। पोर्च उठकर उस लेडी से फाइट करने लगता है पर क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ड्रंक होता है तो वो लेडी उसके पेट पे मारती है, जिसके कारण पोर्च वॉमिट कर देता है और वो लेडी वहाँ से भाग जाती है। पोर्च वॉमिट करने के बाद उस लेडी के पीछे भागने वाला होता है तो किन कहता है, वो कब का जा चुकी है। पोर्च कहता है, वो यॉर्क के बार के पीछे वाली है ना। तो किन कहता है, सब लोग मुझे ही मारना चाहते हैं, यहाँ तक कि तुम भी मुझे ही मारना चाहते हो। पोर्च आकर अपना हाथ आगे बढ़ाता है और किन को उठा देता है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जिस लेडी ने किन पर अटैक किया होता है वो लेडी किसी से मिलने आती है। वो आदमी उस लेडी से पूछता है, किन का नया बॉडीगार्ड कैसा है। वो लेडी थोड़ी देर रुककर कहती है, वो हैंडसम है। तो वो आदमी कहता है, मुझे कुछ ऐसा बताओ जो मुझे नहीं पता है। तो वो लेडी कहती है, वैसे तो वो थोड़ा सा प्लेफुल है लेकिन उसमें स्किल्स हैं। वो लेडी वहाँ रखा हुआ पैकेट उठाती है और चेक करती है, उसमें पैसे होते हैं। वो लेडी पैसे लेकर थैंक यू कहकर वहाँ से चली जाती है। किन और पोर्च वापस से किन के घर में आ जाते हैं। पोर्च को इस हालत में देखकर बिग उसका कॉलर पकड़ के कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम अब तक बाहर में काम कर रहे हो। किन कहता है, तुम लोग बाहर जाओ, इसे मैं सबक सिखाता हूँ। सब लोग वहाँ से बाहर चले जाते हैं। किन पोर्च को कहता है कि तुम्हें पता है तुमने मुझे वहाँ पर बेवकूफ़ बनाया है। पोर्च हंसने लगता है तो किन कहता है, क्या तुम मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे हो। पोर्च फिर भी हंसे जा रहा होता है तो किन उसका कॉलर पकड़ लेता है। किन इससे पहले कि उसे कुछ कहे पोर्च उसके ऊपर ही गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। दोनों साइड में गिर जाते हैं। किन उसे देखकर पहले तो कंफ्यूज हो जाता है
पर फिर वो उसे देखता ही रहता है। तभी बिग और केन अंदर आने लगते हैं तो केन कहता है इसे यहाँ से उठाकर ले जाओ, मुझे इसे जो भी सुनाना था मैंने सुना दिया है। केन पॉर्श को वहाँ से ले जाता है। केन उठकर अपने कपड़े सही करता है। अगले दिन सारे बॉडीगार्ड्स लाइन में खड़े होते हैं तो पॉर्श पीट से पूछता है हम लोग लाइन में क्यों खड़े हैं। पीट कहता है आज माइनर फैमिली की यहाँ पे मीटिंग है। पॉर्श कहता है अच्छा वो माइनर फैमिली, मैंने प्रेजेंटेशन में देखा था, मिस्टर कॉर्न के भाई है ना। पीट हाँ कह के कहता है उनका नाम मिस्टर कार्न है, वो हर महीने यहाँ पे मीटिंग के लिए आते हैं, वो हमारे VIP गेस्ट हैं। पॉर्श ये सुनकर कहता है अरे ये तो बहुत ही अच्छा है, दो फैमिली एक दूसरे की हेल्प करती है। पीट स्माइल करके कहता है इसके बारे में तो मुझे नहीं पता। पॉर्श कहता है ऐसा क्यों। तभी वो लोग आने लगते हैं तो पीट चुप हो जाता है। पॉर्श कार को देखकर कहता है ये कार तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। पीट उसे चुप होने का इशारा करता है। तभी कार से कार्न उतरता है। पीट पॉर्श को कहता है ये मिस्टर कार्न है, माइनर फैमिली के हेड। सब लोग कार्न को ग्रीट करते हैं। तभी सामने से वेगस आता है, वो स्माइल करके अंदर चला जाता है। पीट कहता है ये मिस्टर वेगस है, मिस्टर कार्न के बड़े बेटे, और ये मिस्टर किन के इक्वल पोजीशन में है। पॉर्श कहता है वैसे इन्होंने स्माइल किसकी तरफ किया है। पीट कहता है मुझे क्या पता। पॉर्श कहता है मुझे लगता है क्योंकि तुम हैंडसम हो इसीलिए उन्होंने तुम्हारी तरफ स्माइल किया है। पीट कहता है वैसे मैं हैंडसम तो हूँ। फ्रेंड्स, वेगस और पीट इस स्टोरी के सेकेंडरी कपल हैं और इनके इंट्रैक्शंस आपको आगे के एपिसोड्स में देखने को मिलेंगे। अगले सीन में पॉर्श साइड में आके स्मोक कर रहा होता है। इधर मकाओ पॉन्ड में स्टोन्स फेंक रहा होता है। तभी वहाँ पर पॉर्श आ जाता है और कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। पर मकाओ उसे जवाब नहीं देता है तो पॉर्श कहता है तुम आखिर कर क्या रहे हो ये। मकाओ कहता है तुम मेरे काम में टांग मत अड़ाओ। तो ये सुनकर पॉर्श अपने सीक्रेट को नीचे फेंक देता है और अपने पैर से स्मैश कर देता है और मकाओ को कहता है मैंने तुमसे प्यार से पूछा है क्या तुम्हारे पेरेंट्स यहाँ पे काम करते हैं। मकाओ कुछ भी नहीं बोलता है तो पॉर्श उसे टच करता है तो मकाओ गुस्से में कहता है तुम मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते। पॉर्श कहता है मुझे लगता है तुम सच में वेट के ही बेटे हो, तुम मेरे साथ आओ क्योंकि अगर तुम ऐसे करते रहोगे तो मिस्टर तनखुन तुम्हें ज़रूर कुछ ना कुछ सुना देंगे। पर तभी मकाओ उसे पंच मारने की कोशिश करता है लेकिन पॉर्श साइड हो जाता है जिसके कारण मकाओ पॉन्ड में गिर जाता है और उसके सर में चोट लग जाती है। पॉर्श कहता है तुम्हारे साथ तो ऐसे ही होना चाहिए था। मकाओ अपने हाथ पे खून देखकर चौंक जाता है। पॉर्श कहता है तुम उठ क्यों नहीं रहे हो और देख क्या रहे हो तुम, उठो जल्दी से वरना मैं तुम्हारी आंखें निकाल लूँगा। पर मकाओ से फिर भी घूरे जा रहा होता है तो पॉर्श कहता है तुम उठते हो कि नहीं। तभी साइड से एक आदमी आता है और कहता है मिस्टर मकाओ आपको क्या हो गया। वो आदमी मकाओ को बाहर निकालता है। पॉर्श मिस्टर मकाओ सुनकर कंफ्यूज हो जाता है और कहता है ये नाम तो सुना सुना लग रहा है। फिर किन की फैमिली और मिस्टर कार्न की फैमिली बिजनेस के बारे में बातें कर रहे होते हैं। तभी मकाओ रोते हुए आता है और अपने फादर को कहता है देखिए इस आदमी ने मेरे सर पर मारा है, मैं तो बस फिश को खाना खिला रहा था पर ये अचानक से आया और इसने मुझे धक्का दे दिया पूल में और इसने मुझे ये भी कहा कि मेरी आंखें निकाल लेगा। पॉर्श कहता है तुम उन्हें ठीक से क्यों नहीं बता रहे हो सब कुछ। कार्न कहता है तुम्हें बोलने को किसने कहा है। तभी मिस्टर कॉर्न कहते हैं तुम लोग शांत हो जाओ, पॉर्श हमारा नया आदमी है। तो कार्न कहता है आपकी फैमिली के गार्ड चूज करने के स्टैंडर्ड इतने लो कैसे हो गए हैं। कार्न किन की तरफ देखकर कहता है और ऐसा तब से हुआ है जब से। तभी कार्न चुप हो जाता है और कहता है मैं तुम्हें एक बात बता दूं, तुम बस इन लोगों को ये मत सिखाओ कि गन कैसे यूज़ करना है, तुम इन लोगों को मैनर्स भी सिखाओ। मिस्टर कॉर्न कहते हैं ये मेरा काम है, ये मेरे आदमी हैं और इससे किसी और को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पॉर्श कहता है मैंने ये जानबूझकर नहीं किया है, पहले मुझे लगा था कि ये किसी मेड का बेटा है। मकाओ अपने फादर से कहता है देखिए इसने मुझे मेड का बेटा कहा है। पॉर्श कहता है अगर तुम लोग को मुझ पर यकीन ना हो तो मैं तुम लोगों को दिखा सकता हूँ, वहाँ पे सच में एक मेड थी। तभी मिस्टर कार्न के आदमी उसकी तरफ गन पॉइंट कर देते हैं। ये देखकर पहले तो किन चौंक जाता है, फिर वो कहता है ये मेरी गलती है कि मैं अपने आदमियों को ठीक से संभाल नहीं रहा हूँ। किन अपनी जगह से उठकर आता है और पॉर्श को एक थप्पड़ मारता है। किन पॉर्श की गर्दन कस के पकड़ता है जिससे वो बेहोश हो जाता है और गिर जाता है वहीं पर और आकर कहता है क्या अब हम अपनी प्रोजेक्ट के बारे में बात कर सकते हैं। मिस्टर कार्न कुछ भी नहीं बोलते हैं। वेगस मकाओ को वहाँ से ले जाने लगता है। मकाओ जाते वक्त पॉर्श को किक करके वहाँ से चला जाता है। किन मिस्टर कार्न के साथ प्रोजेक्ट के बारे में बात करने लगता है। अगले सीन में पॉर्श अपने रूम में लेटा हुआ होता है और साइड में पीट खड़ा होता है। तभी पॉर्श को होश आ जाता है। पीट कहता है अच्छा हुआ तुम्हें होश आ गया। पॉर्श को जब सब कुछ याद आता है तो पॉर्श बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और किन को बुरा कहने लगता है और वहाँ से गुस्से में जाने लगता है, पर पीट उसे रोक देता है। पॉर्श कहता है तुम मुझे रोक क्यों रहे हो। पीट कहता है तुम शांत हो जाओ
क्योंकि मिस्टर किन ने अभी अभी तुम्हारी जान बचाई है। पॉर्श कहता है मेरी जान बचाई है, पर वो कैसे? पीट कहता है अगर मिस्टर किन ने वो नहीं किया होता तो अब तक माइनर फैमिली के लोग तुम्हें गोली मार चुके होते, जो भी तुमने उनके बेटे के साथ किया है इसके लिए। पीट कहता है तुम अच्छे से सोचो, अगर मिस्टर किन तुम्हें सच में मारना चाहते तो वो तुम्हें आसानी से शूट कर सकते थे। तुम अभी तक मुझसे बात करने के लिए ज़िंदा नहीं बचे होते। पॉर्श कंफ्यूज हो जाता है। पीट कहता है पास्ट में मिस्टर किन बहुत ही ज़्यादा काइंड हुआ करते थे, वो अपने लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन अभी वो जैसे क्रूएल हो गए हैं, इसमें उनकी पूरी गलती नहीं है। पॉर्श कहता है तुम कहना क्या चाहते हो? पीट कहता है रहने दो, तुम बस ये समझो कि उन्होंने तुम्हारी आज जान बचाई है और तुम उन्हें थैंक्स कहना बिल्कुल मत भूलना। ये कहकर पीट वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में किन आराम से बैठकर कुछ पढ़ रहा होता है, तभी पॉर्श उसके लिए ड्रिंक लेकर आता है। पॉर्श कॉफ़ी ट्रे से नीचे रख देता है और कहता है इस बार कॉफ़ी बनाने में मैंने तुम्हारा घर नहीं जलाया है। किन स्माइल करता है। पॉर्श कहता है अगर तुम में हिम्मत नहीं है इसे पीने की तो मैं तुम्हें पीकर दिखा सकता हूँ। पॉर्श कॉफ़ी उठाकर पीने वाला होता है, पर किन उसे कॉफ़ी उसे देने का इशारा करता है। पॉर्श किन को कॉफ़ी दे देता है। किन कहता है मैं बस ये सोच रहा था कि तुम आखिर हो कौन, क्या तुम सच में असली पॉर्श हो भी? पॉर्श कहता है मैं भी वही सोच रहा हूँ, क्या तुम असली किन ही हो? क्योंकि अगर तुम असली किन होते तो तुम अब तक तो मुझे मरवा चुके होते। किन कहता है मैं भी उस फैमिली को लाइक नहीं करता हूँ, बस यही रीज़न था। ये कहकर किन कॉफ़ी पीता है, पर जैसे ही वो कॉफ़ी टेस्ट करता है वो कॉफ़ी को नीचे रख देता है और कहता है तुम सिर्फ अल्कोहलिक ड्रिंक ही बना सकते हो। पॉर्श कहता है मुझे नहीं लगता कि मैंने गलत रेसिपी फॉलो की है। किन कहता है कोई बात नहीं, तुम प्रैक्टिस करते रहो, एक ना एक दिन तुम अच्छा बनाना सीख ही जाओगे। तभी वहाँ पे तनखुन आता है। तनखुन किन के बगल में बैठकर पॉर्श से पूछता है क्या तुमने सच में मकाओ के हेड पे मारा है? पॉर्श कहता है मैंने वो जानबूझकर नहीं किया है। तभी तनखुन कहता है तुमने बहुत अच्छा किया है। पॉर्श चौंक जाता है। तनखुन कहता है मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा जो तुमने किया है, तुम सच में बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो। पॉर्श ये सुनकर कंफ्यूज हो जाता है। तनखुन किन को कहता है तुम पॉर्श को मुझे दे दो और तुम चाहो तो पीट को ले सकते हो उसके बदले में। तनखुन पीट को कहता है तुम किन के साथ जाओ, तुम हमेशा मुझे गुस्सा दिलाते रहते हो। मैंने तुम्हें मकाओ को बांधने के लिए एक बार कहा भी था, पर तुमने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, तो तुम अब किन के पास जाओ उसके पास, वैसे भी तुम्हारे जैसा आदमी मेरे किसी काम का नहीं है। पीट किन के बगल में बैठकर कहता है क्या आप श्योर है मिस्टर तनखुन? किन कहता है वैसे पॉर्श ने मेरे लिए भी अभी तक कुछ अच्छा किया नहीं है, लेकिन इसे हमारे फादर लेकर आया और मैं नहीं चाहता कि मैं उनके ऑर्डर्स को डिसओबे करूं। लेकिन तुम अगर सच में इसे चाहते हो तो तुम ले सकते हो। तनखुन कहता है तुम सच कह रहे हो ना? किन हाँ कहता है। तनखुन पॉर्श को हक करके कहता है तुम अगर मेरे साथ रहोगे ना तो तुम्हें और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। कहकर वो पॉर्श के साथ जाने लगता है और पीट को कहता है तुम अभी यहीं पर रहो। तनखुन पॉर्श को लेकर वहाँ से चला जाता है। मिस्टर कान अकेले खड़े होते हैं। अब स्टोरी पास्ट में जाती है। कान कॉर्न को कहता है मुझे लगता है आप अपने बॉडीगार्ड के साथ कुछ ज़्यादा ही काइंड बिहेवियर कर रहे हैं। कॉर्न कहता है कभी कभी लोगों को सेकेंड चांस दे देना चाहिए। कान कहता है क्या आप सबको इक्वल चांस देते हैं? कॉर्न बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है। तभी वेगस वहाँ पर आता है और अपने फादर को खोया हुआ देखकर पूछता है आप ठीक तो हैं? कान हाँ कहता है। कान वेगस को कहता है तुम उस नए बॉडीगार्ड पॉर्श पर अपनी नज़र बनाए रखो और जैसे ही कुछ भी हो मुझे रिपोर्ट करो। वेगस पूछता है आप अचानक से मुझे ऐसा करने को क्यों कह रहे हैं? कान कहता है मैं जैसा कह रहा हूँ तुम वैसा करो। वेगस मान जाता है और वहाँ से चला जाता है और यहीं पे ये पार्ट और एपिसोड 2 ख़त्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।